दर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषण को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार मई की 31 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। शांति है। तुमने ओमकार तो समझाई दिया है। ओमकार तो कोई ऐसे नहीं कि ओम माना ईश्वर या भगवान, ना। ओम माना अहम, यानी आई, मैं कौन? मैं आत्मा और मेरा शरीर तो अलग हो जाते हैं ना बच्चे। अब ये तो बहुत सिंपल बात है जो बच्चों को समझाई गई है। नहीं तो उनका हाथ मनुष्य भगवान रख देते हैं, बड़ा उनका हाथ लंबा चौड़ा करते हैं। नहीं, हर एक बात सहज है, सिंपल है। अभी बाप भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परंतु परम धाम में रहने कारण मुझे परमात्मा कहते हैं। बस फर्क ही है। यूं तो तुम बच्चे भी परम धाम में रहने वाले हो, परंतु फिर भी बाप तो जरूर है। नहीं, सभी आत्माओं का बाप जरूर है। जैसे सभी मनुष्यों का बाप लौकिक जरूर है, वैसे ही सभी आत्माओं का बाप जरूर है। और उसको ही कहा जाता है परलौकिक बाप। यानी आत्मा जानती है, हे परम पिता परमात्मा तो कहती है ना आत्मा, उनको पहचान है ना बच्चे। बस यहाँ तक भक्ति मार्ग में यहाँ तक जानते हैं कि बाप परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको ऐसे ही पुकारते हैं, हे प्रभु, हे परम पिता, हे गॉड फादर। तो लोगों ऐसे लौकिक बाप को तो नहीं ऐसे कहेंगे ना, हर एक कोई भी है वो अल्लाह ऐसे कहते हैं नहीं। और फिर कहते भी हैं मोमिन लोग जब आशुरे होते हैं इनका तभी फेरी पड़ते हैं, वो भी उसी अल्लाह याद करे। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा अपने भाइयों को, उठी अल्लाह याद करो। उठाने के लिए सुबह को वो फेरी फिरते हैं। ये वेल सोने की नहीं है। अभी है ये समय वास्तव में। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे उठे, बाप को याद करो। तुम मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा जो विक्रम है वो दग्ध हो जाएगा। बस ये एक ही योगा अग्नि है। कौन सी योगा अग्नि? आत्माओं को बाप को याद करने से, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। पतित पावन तो कहते ही है। पतित पावन कैसे हो? पतित को तो कहते हैं तुम अगर बच्चे
मुझे याद करेंगे तो पावन होते जाएंगे। मुझे याद करने से, क्योंकि मेरा नाम ही पतित पावन है नहीं, तो कैसे पावन होंगे? कितनी सहज बात सुनाते हैं कि बरोबर मैं आता भी हूं जब के पतित दुनिया को बदलाए करके पावन दुनिया बनाता हूं। तो युक्ति बताता हूं बच्चों को, जो बच्चे आए बच्चे बनते हैं। सुनेंगे तो वही ना, कोई बाहर वाला तो नहीं सुनेंगे। तो बच्चों को कहा जाते हैं, कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। फिर भगवान कहो, शिव को भगवान ही कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, सब नाम है अनेक भाषाओं में। यानी बाप तो एक है ना, बच्चे हैं। तो जो बच्चे बनते हैं उनको बाप कहते हैं बच्चे। और मुझे याद करो, इस याद अग्नि व योगा अग्नि जो बहुत ही नामी ग्रामी है, भारत का प्राचीन योग। और प्राचीन योग जिससे भारत स्वर्ग बना, जिसे भारतवासियों ने बाप से वर्षा लिया बेहद सुख का, इसलिए पुराना इसको कहा जाता है प्राचीन योग। किसने सिखलाया? वो समझते हैं कि कृष्ण ने सिखलाया। तो गीता है प्राचीन, सबसे सर्व शास्त्रमयी श्रोमणी श्रीमद भगवत गीता। यह है प्राचीन, सबसे पुराना, नंबर 1। उसको कहे जाते हैं माई बाप, गीता माता कहा जाते हैं बच्चे। ऐसे कोई भी शास्त्रों को माता नहीं कहा जाते हैं। तो प्राचीन समय की भारत की ये महिमा गाई जाती है। प्राचीन में गीता के भगवान ने ये राजयोग सिखलाया। उसने ही कहा, भगवान ने। अभी भगवान तो समझाया गया है बच्चों को, भगवान सबका एक है। कृष्ण को भगवान फिर कह नहीं सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कह नहीं सकते हैं, मनुष्य मात्र को वासुख्यम देवता, इनको भगवान ही कहा जाता। ऊंचे ते ऊंचा भगवत, क्योंकि ये जो 3 लोक है, निर्वाण धाम और उनको शांति धाम भी कहा जाते हैं। फिर बीच में है सूक्ष्म धाम, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, तब के है नहीं बच्चे। फिर यह तो है ही मनुष्य, सतयुग से लेकर के भी मनुष्य। मनुष्य सतयुग में दैवी गुण वाले, कलयुग में आसुरी गुण वाले। कलयुग में कोई भी दैवी गुण वाला हो नहीं सकते हैं, समझे? क्यों? कि सतयुग में ही देवी देवता रहते हैं, जिनको कहा जाता है सत्ययुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और राज था। डायनास्टी थी। किसकी डायनास्टी थी? घराना था भाई देवी देवताओं का। किसका? देवी देवताओं का, सूर्यवंशियों का घराना था। उस घराने को अखंड भारत के उस राजधानी को स्वर्ग कहा जाता। अभी वही स्वर्ग भारत की राजधानी ये नर्क बनी हुई है, समझा न बच्ची? तो ये खेल भी, ये जो नाटक है, तो नाटक के एक्टर्स हैं न हम बच्चे, सब एक्टर्स है। परंतु कोई भी एक्टर, ये जो नाटक है उनका जो रचता है और रचना है, उनको कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि गाया जाते हैं कि बरोबर जो भी ऋषि मुनि आगे वाले थे वो हम न जानते हैं। नेति नेति रचता और रचना के इस आदि मध्य अंत को नहीं जानते, अर्थात कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। अगर ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं तो फिर उनके आगे जो रहने वाले हैं वो भी होते, उसके आगे देवता रहने वाले वो भी होते त्रिकालदर्शी। श्री लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी होते, उनको भी रचता और रचना का ज्ञान होता। तो बात समझाते हैं नहीं, वो जो पहले एकदम है श्री लक्ष्मी ना, उनको भी ज्ञान नहीं। तो जो कहा जाए कि परंपरा से ये ज्ञान चला आते हैं, वो हो नहीं सकते हैं।
क्योंकि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाते, इस ज्ञान की पीछे जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान ही है मनुष्य को देवता बनाना। तो सतयुग में है सभी देवताएं, तो बाकी क्या बनना है? इसलिए ज्ञान होता ही नहीं है बिल्कुल। बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से कि बुद्धि से काम लो, कि देवी देवताओं में ज्ञान की दरकार नहीं है। वहां कोई पतित नहीं है जिसको कोई पावन बनावे, जो ये पतित को पावन बनाने के लिए सहज राजो सिखलाया जाए। नहीं, ये जो बादशाही है, किंगडम है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इसको धर्म भी कहा जाते हैं। वो यहाँ ये धर्म स्थापन होते हैं। देखो, ब्राह्मण धर्म, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने रहे हो, क्षुद्र बुद्धि उसको कहा जाते हैं। तुम अभी श्रीमत पर देखो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और तुम हो भी ब्राह्मण। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली हो सकती है ना बच्ची, देखो ब्राह्मण इतने कहाँ से आवे? तो देखो कितने ब्राह्मण है, यूं हिसाब करें, हर एक मनुष्य शिव का संतान तो जरूर है, और फिर जब प्रजापिता कहा जाते हैं तो जरूर प्रजापिता का भी संतान हुआ, अर्थात वो दादा हुआ, वो बाबा हुआ। ठीक है नहीं? तुम कहेंगे हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ठीक है ना बच्चे? अच्छा, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का बच्चा, और अकेला बच्चा। समझा नहीं? ऐसे कभी नहीं समझना कि त्रिमूर्ति है इसलिए 3 बच्चे बाबा को ठहरे, शिव बाबा को, सूक्ष्म महतनवासी, ऐसे नहीं समझना। नहीं, प्रजा पिता ब्रह्मा, बस यही बच्चा, क्योंकि यही ब्रह्मा सो फिर विष्णु बनते हैं, ये विष्णु मान लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर वही विष्णु फिर आकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, 84 जन्म लेकर करके। तो ये तो कहानी हुई ना अच्छी, कहानी का जैसे कथा कहते हैं, इसको सत्यनारायण की कथा भी कहा जाते हैं। तो कथाएं तो मनुष्यों ने बहुत ही बैठ करके बनाई है, तो वो सभी है दंत कथाएं, समझे नहीं? ये बुद्धि से बैठ कर कुछ कथाएं मरे, ये तो बाप है नहीं? श्री कृष्ण कथा नहीं जानते हैं बिल्कुल ही, वो तो राजकुमार है, उनको ज्ञान नहीं है ऐसे सृष्टि के चक्कर का, समझे नहीं? ऐसे हो नहीं सकते हैं। यानी पहली जो भूल है, एकदम करे के कड़ी जो भूल है, ये गीता को श्री कृष्ण भगवान वाच्य, ये भूल है। बस इसने ही भारत को कंगाल बनाया है, बल्कि सबको पतित बनाया है एक भूल से, समझे नहीं? जो भी यहाँ है मनुष्य सब भी पतित तो है ना बच्चे। ऐसा कोई भी साधु संत महात्मा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो भी कहते हैं पतित पावन आओ, साधना करते हैं। साधु लोग साधना करते हैं। क्या साधना करते हैं? कि हे आओ, तो आकर के कहते हैं कि मैं आता हूँ, कि जो साधु लोग जिसका नाम है उनका भी उद्धार करता हूँ, परित्राण करता हूँ, कि वो भी पतित है, क्योंकि है ही पतित दुनिया ने। सुन पावन कहाँ से आया? पावन तो दोनों चाहिए, पहले आत्मा पावन चाहिए, तब उनको प्रकृति पावन मिले। तो ये तो कल ही हो गया नहीं, ये प्रकृति जो जिसका शरीर बनता है यही पतित है। भले साधु लोग है, इसमें कोई संशय नहीं है, सन्यासी लोग है, परंतु ऐसे कभी हो नहीं सकता है कि उनका जो शरीर बनता है वो पतित प्रकृति से बनता है, मूत्र से बनते हैं। तो गाय भी तो जाते हैं ना, मूत्र पलीति कपड़ा धोए, देखो ये भी तो गाय है नहीं किसका? तो किसको भ्रष्टाचारी कहा ही किसको जाते हैं? जो भ्रष्टाचार से पैदा हो। अभी बताओ ऐसा कोई मनुष्य है जो भ्रष्टाचार बिगड़े, यानी विकार विष बिगड़ विख बिगड़ कोई जन्म होगा? तो सबका जो ये चोला है, भले आत्मा कितना भी पवित्र रखे, परंतु पवित्र शरीर कहाँ मिलेगा? तो शरीर पवित्र न होने का भले पवित्र भी हो तो भी पुनर्जन्म कहाँ से ले? वापस तो जाए कोई भी नहीं सकते, तो गपुरे हैं बहुत,
नहीं, वापस कोई नहीं जा सकता है। जब तक पुनर्जन्म लेते 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 सभी पतित हो जाए, सब अपना पुनर्जन्म लेके पूरा करते हैं, सो तो होता ही है। अंत में बाप आके के कहते हैं अभी ये सारा झाड़ जर्जरीभूत पतित हो गया है, और तुम खुद कहते हो कि पतित पावन एक है, तो सभी पतित ठहरा नहीं। तो कलयुग में अंत में तो सभी पतित बिल्कुल ही, और फिर सतयुग में फिर देखो पावन। तो उसको कहे जाते हैं वाइसलेस वर्ल्ड, इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, यानी ये कहा जाता है वैशाल्य में रहने वाले ये मनुष्य, और वो शिवालय में रहने वाले, यानी शिव की स्थापना स्वर्ग उसमें रहने वाले वो देवी देवता पवित्र, वो कोई भी पतित तो होते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नई प्रकृति हो गई नहीं, तो वो नई प्रकृति मिलती है। आत्मा भी यहाँ से पवित्र होकर के गई तो आएंगे तो नई पवित्र प्रवृत्ति मिलेंगी ना बच्ची, ये प्रकृति है। तो इस शरीर तो प्रकृति का बनते हैं ना, ये 5 तत्व का जिसको कहा जाते हैं, उसमें वो मूत का बीज पड़ता है। जो 5 तत्व से पुतला तैयार होते हैं, किसे? मूत से। स्वर्ग में मूत से नहीं पैदा होते, अगर मूत से पैदा हुए होते तो उसको भी विशेष वर्ल्ड कहे, परंतु ये बात तुम बच्चे समझते हो, दूसरा कोई भी समझ नहीं सकेंगे। वो समझते थे विख बिगड़, अरे भाई विख बिगड़ इसको कहा ही जाता है वाइसलेस। विख ये माया का पहला नंबर का भूत है, तो माया तो वहां है नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य, ये रावण राज्य। तो रावण राज्य को ही 5 विकार कहा जाते हैं। राम राज्य में भी 5, तो सारा ही कहें कि माया का राज है सारी सृष्टि में, तो फिर सभी पतित ही पतित तो नहीं। एक होता है राम राज्य, फिर कहा जाता है रावण राज्य, तो यह है रावण राज्य का अंत और राम राज्य की आद। तो अभी रावण राज्य का अंत और आद ये तो बाप का काम है नहीं, ये कोई मनुष्य पतित का तो काम नहीं है ना कोई भी हो। और पतित सिद्ध होते हैं बरोबर कि बरोबर पावन होने के लिए। ये देखो सभी गंगाओं में, जमुनाओं में, कुंभ के मेले पर ये सभी देखो बहुत तुम जानते हो साधु संत महात्मा सब आकर के उस त्रिवेणी के ऊपर, यहाँ सागर और नंदियों का मेला तो इकट्ठा करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों करते हो ये, पतित हो तब तो पावन होने के लिए तुम स्नान करते हो ना, ये तो बिल्कुल प्रूफ है ना, तुम बच्चों दे सकते हैं ना। अभी तुमको अथॉरिटी मिलती है, किसे? वर्ल्ड अथॉरिटी, बाप को ऐसे कहा जाता है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको पुकारा जाते हैं, समझा नहीं? साधु लोग उनको नहीं यानी कोई जानते नहीं है। अगर कोई जानते हो तो पहुंच जरूर सके, समझा नहीं? और तो जब जानते ही नहीं है तो पहुंच कैसे सकेंगे? जिसको कोई जानते ही नहीं है फट से कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। चलो अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं है। अब ये भी तो रॉन्ग है नहीं, ये कहना परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा। अभी ये कोई हो सकते हैं बच्चे कि पिता नाम रूप से न्यारा है, तो क्या हम आत्मा भी नाम रूप से न्यारे हैं? बड़े आत्मा तो कहते ही है, कहते भी हैं कि भाई भृकुटी के बीच में चमकता है वही आत्मा, समझा नहीं? और बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म, एक जैसे बिंदी। तो जैसे आत्मा बिंदी तो उनका बाप क्या होगा? वो भी तो बिंदी होगा। अब ये तो किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये वंडर की चीज है ना, ये बिंदी ये आत्मा की, तो जरूर ये आत्मा को ही तो इस शरीर से पाठ बजाना है नहीं। तो देखो उस आत्मा रूपी बिंदी में ये जो 84 जन्म का पाठ उस आत्मा में नूंद है, कोई शरीर में नूंद नहीं है, शरीर लेकर के पाठ बजाते हैं। अब ये तो कोई के बुद्धि में नहीं हो सकते हैं। ये जो बिंदी है आत्मा की
उनमें हमारा 84 जन्म का, ये तुम बच्चों को 84, 80, 50 सबका 84 जन्म का पार्ट गूंधा हुआ है। वो पार्ट इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है, ये कभी भी पुराना होता ही नहीं है, बिल्कुल ही। बस पार्ट पूरा हुआ फिर शुरू करेंगे एकदम। रिकॉर्ड तो पुराना हो जाते हैं नहीं ग्रामोफोन के, हा? नहीं, ये आत्मा में जो रिकॉर्ड है ये पार्ट का 84, ये कभी पुराना होने का है नहीं। अब ये बातें तो कोई दूसरा जानते भी नहीं है, नहीं इतना जल्दी कोई के बुद्धि में बैठेगा। तो बच्चे पूछते हैं बाबा किसके बुद्धि में बैठेगा? बच्चे जिसने 84 जन्म पूरा किया हुआ है और कोई न कोई दूसरे धर्म में है, हिंदू धर्म में, इसमें उसका ही सैपलिंग लगना है। सैपलिंग समझ रहे हो? कलम, ये नहीं आजकल झाड़ों का कलम लगाते हैं, बाप आकर के देवी देवताओं का कलम लगाते हैं। और ये जंगली आदमी, ये फॉरेस्ट है नहीं, ये कांटों का जंगल है नहीं, वो फिर भी जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। एक तरफ में जंगल का सैपलिंग जंगली लोग लगा रहे हैं, एक तरफ से बाप आकर के फूल, दैवी फूल, उनका सैपलिंग लगा रहे हैं। देखो कितना रात दिन का फर्क है। उनको कुछ भी पता नहीं है, बस एकदम नास्तिक ऑर्फन्स। क्योंकि जो बाप को नहीं जानते हैं ना बच्चे, उनको क्या कहेंगे? नास्तिक, ऑर्फन। अभी वो उन बाप से ये इतना ऊंचा मुक्तिवादी उन्मुक्ति का ले कैसे सके? जब तक बाप ना आए। तो बाप आते हैं बरोबर, सभी बच्चों के ऊपर इनका मोह होता है। देखो शिव बाबा को मोह हुआ नहीं, मैं जाऊं इन बच्चों को, क्योंकि ये गिलानी करते करते मेरी एकदम चट हो गए, एकदम जैसे असुर हो गए हैं। कि कहते हैं आसुरी संप्रदाय, यानी मेरी गिलानी, मेरे लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी कुत्ते में, बिल्ले में, मच्छ में, कच्छ में, ये तो बड़ी कच्ची गाली देते हैं ना बच्चे। हाँ, पत्थर में, ठिकर में, भीतर में सर्वव्यापी ईश्वर को कहना, यानी मनुष्य में भी, फिर पत्थर में, ठिकर में, भीतर में। अभी मनुष्य में भी कोई परमात्मा थोड़ी विराजमान होते हैं। परमात्मा की महिमा देखो कितनी बड़ी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम बच्चों को बाबा की पूरी कंप्लीट, बाबा ने शायद कल भी इशारा दिया था कि परमपिता परमात्मा की पूरी ऑक्यूपेशन महिमा, वो हर एक बैठ करके देखो कितनी लंबी चौड़ी है। ऐसी महिमा फिर कोई देवताओं की थोड़ी है। देवताओं की तो कॉमन है, क्योंकि उनको तो जानते हैं बरोबर कि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, स्वराकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा परमो दैवी धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये उनकी महिमा। अच्छा, अभी जरूर जो परमपिता परमात्मा, उनकी तो महिमा बड़ी भारी है ना बच्चे। उनकी तो महिमा लिखो तो बिल्कुल न्यारी, बहुत। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अभी पतित पावन तो उनको सभी कहते ही है बरोबर। तो उनको ज्ञान का सागर, अभी देखो ज्ञान का सागर उनको कहेगा। कभी भी इनको ज्ञान का सागर कोई कहेगा ही नहीं। कभी सुना? कभी भी नहीं सुनेगा। सर्वगुण समझा कहेंगे, बाकी ज्ञान का सागर न लक्ष्मी को, न नारायण को, न कृष्ण को, न राधे को। ये बच्चे हैं, वो बड़े होते हैं। अरे इतनी तो बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि उनको ये मालूम नहीं है कि ये छोटे जोड़ी है राधे कृष्ण की, और फिर यही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी पता नहीं। इनका अलग कर दिया है द्वापर में, उनको वहां कर दिया है, इनको गीता का भगवान बना दिया। अभी गीता का भगवान ये थोड़ी समझा। तो यहाँ तो कहा जाता है ना भगवान वाच्य, कौन से भगवान? मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। अभी इनको कोई कहेंगे का बीज रूप है? न गॉड फादर। सभी धर्म वाले कहेंगे इनको? नहीं। सभी धर्म वाले उनको जरूर कहेंगे, याद करते हैं कि बराबर वो लिबरेटर है। इनको कभी भी कोई लिबरेटर नहीं कहेगा। लक्ष्मी नारायण को भी लिबरेटर नहीं कहेगा। लिबरेटर माना दुख से छुड़ाने वाला, दुख हरता, सुख करता। अभी ये थोड़ी दुख हरता सुख करता है।
और कोई भी जब ये नहीं है तो दूसरा भी कोई नहीं हो सकती है। कहां से ये हुनर सीखे? तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम खुद महिमा करते हो परमपिता परमात्मा की सर्व का दुख हरता, सर्व को लिबरेट कर दुख से, और दुख से फिर कहाँ ले जाएंगे? अभी तो जानते हैं कहाँ ले जाएंगे, शांति धाम में घर ले जाएंगे और फिर स्वर्ग में भेज देंगे। तो बुद्धि काम करती है कि बरोबर जब भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको स्वर्ग कहा जाते थे। अब मनुष्य थोड़े, और तो धर्म वाले थे ही नहीं बच्चे। सवाई सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी नहीं थे ना, सूर्यवंशी घराने सूर्यवंशी एक ही धर्म, फिर चंद्रवंशी भी वही बनते हैं। अच्छा, और ये सभी आत्माएं कहाँ थी तब? इतनी जो आत्माएं ढेर, कितना धर्म है, संन्यास धर्म, इस्लामी, बोधि, कितने कितने, इनकी आत्माएं कहाँ थी? इनकी आत्मा मुक्त धाम में थी। ठीक है नहीं? तो अब ऐसे सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको सुख धाम कहा जाते हैं, जीवन मुक्त कहा जाते हैं, और बाकी कहाँ गए मनुष्य? वो मुक्ति धाम में। तो उसको कहा जाए ना, यानी एक ही परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता, सर्व का जीवन मुक्ति दाता, कि जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण के राज से। जहाँ झूठ ही झूठ है, सत्य की एक रत्ती भी नहीं। देखो, नंबर 1 झूठ फिर कौन सी है? कि परम पिता परमात्मा को झूठ कह के सर्वव्यापी माना गाली देना। देखो, उसमें सब आ जाते हैं नहीं, कुत्ते में है, यानी कुत्ते का बच्चा है, यानी कुत्ते को बच्चा भी तो होते होंगे नहीं, फलन में चीज में तो गिला नहीं कहते हैं। जब बाप आकर के ये समझाते हैं कि माया रूपी रावण तुमको रसातल ले जाते हैं, अधोगति को ले जाते हैं। तो जो है नहीं बात, अधोगति को नरक कहते हैं, उसको अधोगति कहेंगे नहीं। तो ऐसे नहीं है कि सभी नरक है ही नरक ना, स्वर्ग होता ही सतयुग को है, उसमें स्वर्गवासी रहते हैं। तो ये नरक है तो नरकवासी ठहरे नहीं, तो सब नरकवासी, समझे नहीं? ये ड्रामा के अनुसार ये मनुष्य नरकवासी ये रावण राज्य में कैसे बनते हैं, कितने सब झूठ बोलते रहते हैं, उसमें सबसे जास्ती बड़े से बड़ी झूठ निकालते हैं विद्वान। कहाँ से निकाला? अरे गीता से। गीता में वो जो थे गीता रचने वाला, अब वो तो बैठ करके ढाला, जो कुछ भी आया सो ढाल दिया, समझा नहीं? वो तो कुछ देखा तो कुछ भी नहीं, सुना भी कुछ भी नहीं, कहाँ से सुने कहाँ से देखे? उन्हें बैठ करके गीता बनाई और कह देते हैं कि व्यास भगवान बनाई गीता। अरे व्यास को और कुछ काम नहीं था, ये गपुड़े ढाल दिए, उसमें पहले नंबर 1 गपुड़े ढाले श्री कृष्ण भगवान वाच्य, बस खेल खलास हो गया, सारे शास्त्र को खंडन कर दिया। ऐसे ही जैसे नेहरू के बायोग्राफी में अगर मोतीलाल की हो बायोग्राफी तो मनुष्य क्या समझेंगे, या मोतीलाल के बायोग्राफी में नेहरू की बायोग्राफी दे दियो, समझे नहीं? तो कितना मूर्खता हो गया। बाप की बायोग्राफी में बच्चों की बायोग्राफी देके बाप को गुम कर देवे तो कितना मूर्खता। तो क्या कर दिया है श्री कृष्ण ने? जो बाप से वैशाली या और देवता बने उनका गीता में नाम डाल दिया और बाप को बिल्कुल गुम कर दिया। और बाप को गुम कर दिया तो कौन कौन उनको ढूंढे, कहाँ ढूंढे? बच्चे जिस चीज का मालूम होता है कि ये फलानी चीज फलानी जगह में है, तो ऐसी कोई बात नहीं जो उनको ढूंढ न ले। ये तो देखो स्टार के भी ऊपर जाने चाहते हैं, कितना ऊंचा है, बिल्कुल ही। तो क्या बाप जो इतना मीठा है उनको कोई ढूंढे तो क्यों नहीं ढूंढे? परंतु उनको कही दिया है नाम रूप से न्यारा, किसको ढूंढे? और फिर सर्वव्यापी, तो फिर किसको ढूंढना? ढूंढने की बात ही नहीं, यानी भक्ति को गुम कर देते हैं और बुद्धि नहीं उनकी काम करती है। क्यों? माया ने
एकदम गोदरेज का ताला लगा दिया जोर से, एकदम गोदरेज के ताले भी तो नंबरवार होते हैं नहीं, तो सबसे बुद्धि का ताला बंद कर दिया ये विद्वानों का, जिन्होंने ये गीता पढ़ी। और सब झूठ, बिल्कुल ही सफेद झूठ क्या कहो। रामायण बना दिया, अरे क्या तुमने कर दिया। गिलानी इतनी श्री रामचंद्र की, श्री सीता की इतनी गिलानी। मनुष्य ये जो क्रिश्चियन लोग आते हैं ना बच्चे, वो वंदर खाते हैं। क्या इनका भगवान, भगवान कहते हैं ना रामचंद्र को, भगवान की फिर जो सीता, भगवान की तो भगवती, उनको कोई दैत्य चुराई गया। और फिर भगवान को मनुष्य नहीं थे क्या जो बंदर की सेना ली। देखो रामायण तो बहुत पढ़ते हैं आजकल, तो और ही जास्ती पढ़ते हैं, फैशन जैसे हो गया है। और जैसे कि कोई तोते पढ़ते हैं, डेढ़ टना करते रहते हैं, नहीं बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, बड़े दोहरे उचारते हैं अच्छी तरह से। और झूठ तो बुरे ही झूठ, सत्य के फिर उसमें एक रहे। और तुम जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा मैं तुम बच्चों को सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, ये भक्ति मार्ग को इन सब का राज बताता हूँ, सार बताता हूँ। वो साधु लोग जो गुरु बने नहीं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। किस द्वारा उद्धार कराता हूँ? बाताओं द्वारा। माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार हो नहीं सकते। इसलिए माता की गाई हुई है, समझे? कौन माता? जगदम्बा। ऐसा नहीं कहेंगे श्री लक्ष्मी, ना, वही जगत अम्बा, वही जगत का मालिक श्री लक्ष्मी। तो बाबा ने बहुत थोड़ा समझाया नहीं कि लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगेंगे, क्योंकि उस समय में वो धनवान है। इस समय में तो माता है नहीं, इस समय जगत माता। तो जगत माता से इस समय में क्या मिलते हैं? सभी कामनाएं पूर्ण होती है। कौन सी कामना है? जीवन मुक्ति धाम की, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। श्री लक्ष्मी से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, जगत अम्बा से जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलती है। उनको कौन देते हैं? बाबा देते हैं, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। कलश रखते हैं माताओं के ऊपर, ये भी तो गाय है ना बच्ची। तो ये सभी यहाँ समझने की बात है। बाकी जो कुछ भी मनुष्य करते हैं, वेद ग्रंथ जप तप बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हैं। और बाबा डायरेक्ट आके कहते हैं, देखो तुम ये सभी भक्ति मार्ग में पूरी दुर्गति को पहुंचे हो, क्योंकि रावण राज्य है ना। कोई भी जो गप्पे मारते हैं, भाई बोध निर्वाण धाम गया, हनुमान पर पधारिया, भाई फलक नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण खुद यहाँ है। पतित था कल युग में, अभी संगम युग में आ गई है। फिर ये ब्रह्मांड बंद कर करके फिर अपना राजभाग अपने डायनेस्टी सहित ले रहे हैं। और देखो तुम बच्चे से ले रहे हैं यहाँ। तो ये है जीवन मुक्ति धाम के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ, यानी स्वराज्य। अभी तो कोई राजा ही नहीं है ना बच्ची, इसको कहा जाता है दैवी स्वराज। तो भी कौन सा दैवी स्वराज? अहिंसा परमो धर्म। ये लोग कहते हैं बच्चे कि नॉन वायोलेंस हो, पर नॉन वायोलेंस सिखलाने वाला कौन? तो सवाए बाप के अहिंसा कोई सिखला ही नहीं सकते, बाकी जो सब अहिंसा ही सिखलाते हैं। देखो रामाराज में ये काम कटारी की हिंसा, ये आके कहते हैं काम महाशत्रु है। ये तुमको युक्तियां बताते हैं। जब तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, तुम सबको समझा सकते हो। अरे भाई शिव बाबा से परिचय है, वो तो बाबा है नहीं, प्रजापिता पिता भी तो बाबा है नहीं, तो वो दादा है, वो बाबा है। और ये लोग ब्रह्मा कुमार है, वो कुमारी है। किसे वर्षा लेती है? बाप से वर्षा लेती है। दुख में पुकारती भी ओ गॉड फादर, ऐसे तो नहीं कहते ओ ब्रह्मा, कहते हैं कभी कोई? बिल्कुल नहीं। सब कहते ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको वर्षा। तो कोई ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा भी लेते हैं।
तो कितनी सहज बातें हैं, समझने की बातें हुई ना बच्ची है, क्योंकि बेसमझ बन गए। बरोबर बेसमझ देवाला मारते हैं, समझदार तो एकदम शौकर हो जाते हैं। तो देखो इस समय में भात देवाला मारा हुआ है, बिल्कुल ही वत न दपे कंगाल बेकारी, और वही भात देखो कितना माला माल था। तो भात को फिर स्वर्ग बनाना बाबा का ये शक्ति की मेजॉरिटी बहुत है नहीं, इनकी है। तो बच्चे भी क्योंकि प्रवृत्ति मार गया, इसमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है। तो तुम वो जो है घर बार छोड़ते हैं वो तो पाप करते हैं पहले तो स्त्री को विधवा बना देते हैं, बच्चों को जिनको क्रिएट करते हैं उनकी पालना नहीं करते हैं, तो ये महापाप हुआ ना बच्चे। देखो बाप कहते हैं बच्चे गिरस्तर व्यवहार में रहते हुए तुम ये नॉलेज पढ़ो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक घड़ी आदि की आद मेरे को अच्छी तरह से याद करते रहो, सीखो। जब पिछाड़ी होती है बोलते बहुत गई थोड़ी रही, बाकी छोड़े की भी थोड़ी समय रही है विराज में, इसलिए गहरा करो। जैसे रेस होती है ना, बड़ी कोई लंबी रेस, बहुत बड़ी रेस भी होती है। तो पहले ठंडे होते हैं ना, पर देखते हैं कि नजदीक एकदम फुल पावर में फोर्स में मेहनत करते हैं तो हम पहले नंबर में जाए। तो ये एक रेस है। जो शिव बाबा को याद करेंगे वो होता है नहीं, पिल्लर लगा देते हैं, पिल्लर को हाथ लगा के वापस आओ। तो शिव बाबा है जैसे पिल्लर, और वो खुद कहते हैं कि जो मेरे को जल्दी आकर के हाथ लगाएंगे उनको मैं पहले भेज दूंगा, यानी सूर्यवंशी का पहला घंटा। तो देखो रेस बच्चे। अच्छा अभी टाइम तो पूरा हुआ, बच्चों को जानना भी है। तो बच्चों को तो रोज नई बातें सुनाते, यहाँ कोई शास्त्र की तो बातें हैं नहीं, उसको समझाते हैं। वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह जो भी है, जो ये मनुष्य समझते हैं, इन सबसे ये रास्ता मिलते हैं भगवान को पहुंचने का। अरे रास्ता दूर मिले, जब कहते हो है नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी, फिर न रास्ते की बात रहे न ढूंढने की बात रहे। देखो इतनी बुद्धि ये तमो प्रधान बन गई है। साधु साधना करते किसकी, वो बोलते सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारी है। अरे पर साधना करते कभी किसकी हो, बाबा के पूछते हैं। इतनी तुम्हारी मुंड मत्ती हो गई है, तुम साधना करते किसकी हो? करते हो उनके पास जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। मुक्ति धाम को जानते नहीं है बिल्कुल ही, मुक्ति धाम मुक्ति देने वाले को जानते नहीं है। मुक्ति धाम से तो तुम आए हो सभी, वहीं बाप रहते जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, और बाप रहते नाम रूप से न्यारा, और तुम जो आत्मा है उसका नाम रूप है, वो कहते हम आत्माएं और शरीर में है, और बाप के लिए कहते हैं जो सर्वव्यापी है नाम रूप से न्यारा। देख कितने मूर्ख हो गए हैं सब। तो बेहद का बाप कह सकते हैं ना बच्ची, मनुष्य को तो नहीं कह सके ना। ऐसे तो नहीं जो बच्ची आत्मा को ये इंजेक्शन लग रहा है, ये शरीर का इंजेक्शन टोली है, ये भी आत्मा का इंजेक्शन, पर तो शरीर है तो फिर वो आत्मा को टेस्ट आती है नहीं, शरीर को तो टेस्ट नहीं आती है नहीं। आत्मा कहती है ये बढ़िया अच्छी चीज है, आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ करके दूसरा ले जाओ, आत्मा कहते नहीं। आत्मा भी पढ़ती है नहीं, भले कॉलेज में भी कोई पढ़ते हैं तो आत्मा पढ़ती है, फिर बोलती है मैंने कॉलेज में फलाने इम्तिहान पास किया। तो अभी कहते हैं कि आत्मा अभिमानी भव है, कि जो भी मनुष्य मात्र सभी देह अभिमानी है, इसलिए आत्मा अभिमानी भवन में की मेहनत है थोड़ी, समझा नहीं। और शरीरी भव है, और मां में कम याद कर सर्वधर्मान पर जाग, यानी देह सेट सब भूल जाओ, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। बस यही मेहनत है, तुम बच्चों को करे थे कड़ी मेहनत है ये, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। और फिर पवित्रता में अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, पाप का घड़ा भरते हैं, तो घर भर के जब बहुत भर जाते हैं तब फिर वो फटते हैं, यानी लड़ाइयां लग जाती है, उनका मौत आ जाती है। इसको पाठशाला कहा जाते हैं ना बच्चे, गीता पाठशाला, यानी भगवान वाच्य
देखो किसको पढ़ाते, फिर कहते हैं मैं किसको पढ़ाता हूँ, अब लाए कुब जाए भील आए जानवर जैसे पापी, देखो सब गरीबों का नाम ही लेते, क्योंकि मैं गरीब बनवाज हूँ। शाहूकार नहीं पढ़ते। लॉ क्या कहते हैं कि शाहूकार हैं परंतु बल नहीं चढ़ सकेंगे, ये अबला है, ये इनके पास तो कुछ है नहीं, ये बल चढ़ पड़ती है। तो ये भविष्य में शाहूकार, गरीब फिर गरीब और शाहूकार फिर गरीब, ये असल पाथर बहुत होती है। शाहूकार या सुख बहुत देखते हैं नहीं, बोलते हमको तो यही स्वर्ग है, जो नर्क उसके पास है जो गरीब है। तो बाबा कहते हैं अच्छा हम उनको शाहूकार बना देते हैं, तुमको भविष्य गरीब बना देंगे। तो शाहूकार गरीब बनते हैं। यहाँ तो कोई लाखों नहीं चाहिए बादशाह स्थापन करने में, ये तो योग बल की बात चाहिए, कोई दरकार नहीं रहती है ना। एक ओंकार समझे नहीं, इनको ही शाहूकार बनाना है। सो भी सबको अपना कृष्ण व्यवहार पहले संभालना है, पीछे हो दो बुतन मुट्ठी चावल की तपाना है, सिकील दे। बहुत बने अभी देखो तुम जानते हो, अभी आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुमको 5 लाख वर्ष हुआ अलग हुए, समझे नहीं, तो बहुत काल हुआ नहीं तुम अलग। तो बोलते हैं सिकील दे बच्चों फिरते, ज्ञान सितारों फिरते, माता पिता तो वो भी तो ज्ञान के होंगे जानने वाले, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।